नमस्ते दोस्तों, एक और पिक अ कार्ड वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका फाइनेंशियल फ्यूचर। पैसे के बारे में आपका फ्यूचर कैसे लग रहा है, आपके यहाँ पे पैसे कहाँ से आएंगे, आपको निवेश कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई हैं। आप अपने हिसाब से अपना समय लेके अपनी पाइल चूज़ करें और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली पाइल से। तो अगर आप लोगों ने सबसे पहली पाइल चूज़ की है तो ये है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के मैसेजेस। तो हम शुरुआत करते हैं आपके टैरो कार्ड्स के साथ और सबसे पहला टैरो कार्ड जो आपके लिए है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो पैसे को लेके एक सेलिब्रेटरी थीम मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आपका हार्ड वर्क जो है, जो भी आप हार्ड वर्क डाल रहे हो पैसे कमाने के लिए, वो सारा फलित होगा। तो ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आपके लाइफ में आएंगे, ये टाइम है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं तो फाइनेंशियली आपके लिए आने वाले दिन बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। आपको किसी भी चीज़ की चिंता यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत है ऐसी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स आपका सेकंड कार्ड भी वैसा ही है, क्योंकि आपका सेकंड कार्ड भी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग का कार्ड है, ये अबंडेंस का कार्ड है, ये एक कंफर्ट का कार्ड है। तो फाइनेंशियली आप लोग शायद काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने वाले हैं आने वाले समय में। आप काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जनरेट करोगे और ये पैसा जो आपके पास आएगा ना, ये पैसा किसी और के थ्रू नहीं आया है या किसी और की कमाई की वजह से आपके पास पैसा आया है, ये बिल्कुल नहीं है। ये आपने खुद अपने श्रम से, अपने परिश्रम से कमाया हुआ पैसा है और ऐसा जो पैसा होता है ना वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है। ये एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कार्ड है। तो आने वाले दिनों में आपके यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी। मतलब आप अपना पैसा अब कहाँ खर्चा करोगे ये डिसीजन सिर्फ आपके ऊपर है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि अरे इतने पैसे खर्चे क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो सारा पैसा है ये अपने खुद ही कमाया हुआ है। तो अब आपको जो भी अपने लाइफ में लग्जरीज चाहिए आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन आप अफोर्ड तो कर पाएंगे, लेकिन अब आपका खर्चा जो है ना वो लग्जरीज के ऊपर उतना ही ज़्यादा है। शायद आप ऐसे किस्म के इंसान हैं जो आपका पैसा जो है वो खाने में स्पेंड करना एंजॉय करते हैं, आपको अच्छे कपड़े लगते हैं, आपको ब्रांडेड कपड़े लगते हैं, या फिर आपका एक खर्चे के ऊपर ना फ्री हैंड है। लाइक चलो ये चीज़ पसंद आ गई, चलो ये चीज़ ले लेते हैं, चलो आज ये मर्जी आ गई ये ले लेते हैं, और ये चीज़ दिख गई ये ले लेते हैं। तो आपके खर्चे भी वैसे हैं। तो जैसे आपके पैसे आ रहे हैं आपके पैसे उतने ही खर्च हो रहे हैं। ये आपकी मर्जी है आपको खर्च करने हैं या नहीं, लेकिन इतने सारे पैसे हैं तो अब आप मर्जी के मालिक है, इसीलिए पैसे उतने खर्चे भी करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का भी विचार आपको करना चाहिए। हम आते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड के ऊपर जो है आपका एम्परर का कार्ड। तो एम्परर आपको कहता है कि आपके फाइनेंसेस के ऊपर, आपके पैसे जो इतने सारे आ रहे हैं उनके ऊपर आपका एक फर्म हैंड होना ज़रूरी है। लाइक कंप्लीट कंट्रोल आपका आपके पैसे के ऊपर होना ज़रूरी है। कभी कभी क्योंकि आपको खर्चे के लेके थोड़ा सा फ्री हैंड है ना, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो आप पैसे कैसे खर्च कर रहे हो उसके बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। एक और चीज़ है, जब आप निवेश करने जाते हैं पैसे, तो आपको पैसे ऐसे जगहों पे निवेश करने चाहिए जो सेफ़ हो। तो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हो गई, जैसे बैंक हो गया, पोस्ट का खाता हो गया, तो ऐसी स्कीम्स जो काफ़ी ट्रस्टवर्दी हो और जो काफ़ी सालों से चलती आ रही हो, उन जगहों पे आप लोगों के लिए निवेश करना बहुत अच्छा हो सकता है। या फिर ऐसे स्कीम में आप इन्वेस्ट करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो ऐसे कंपनी में करें जो काफ़ी सालों से है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ऐसे कंपनीज जिनके ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं। रिस्क लेना आप लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपका क्या है ना, आपको शायद ज़्यादा नॉलेज ना हो इस चीज़ों के बारे में, और फिर आप निवेश कर दें इन चीज़ों में, फिर आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान में रखें। लेकिन पैसे को लेके आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
एक और चीज़ यहाँ पे है कि एम्परर एक आदमी को दर्शाता है, तो शायद आपके पैसे को हैंडल कैसे करना है इसमें आपको एडवाइस एक आदमी दे, या फिर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है, ये आपके पिता हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, या ऐसा इंसान जिसको पैसे के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो। लेकिन एक आदमी से फाइनेंशियल एडवाइस लेना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम आते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड के प्रति। तो आपका नेक्स्ट कार्ड जो है वो है टेम्परेंस। तो टेम्परेंस आपको कहता है कि आपका इनकम जो है और आपका एक्सपेंडिचर जो है उसमें आपको थोड़ा सा एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये जो कार्ड है ना, ये बजटिंग का कार्ड है। तो बजट बनाना, बजट के हिसाब से चलना, ये थोड़ा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अननेसेसरी रिस्क आप ना उठाए पैसे को लेके, क्योंकि रिस्क आप लोगों का शायद स्वभाव नहीं है, और अगर आप रिस्क लेंगे तो वो आपके लिए सही साबित भी नहीं होगा। देखो क्या है ना, आपका पैसा एक तो बहुत ही हार्ड वर्क के बाद आया है, तो थोड़ा सा सेफली निवेश करें पैसे को, ये मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जहाँ पे आपको ज़रूरत ना हो लोन्स ना उठाएं, ठीक है। कोई भी स्थिति में अगर स्पेशली आपके पास पैसे हैं तो लोन्स ना उठाएं, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक और चीज़ है, आप किसी और के लिए ना गारंटर ना बने, या फिर किसी और का लोन जो है उसे भी आप कोसाइन ना करें। अपना पैसा है अपने पास रखें, सेफली रखें, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पैसा है आपके साथ, और जब पैसा ज़्यादा होता है ना तो लोग भी उतने ही आते कि अरे मेरे लिए गारंटर बन जाओ, मेरे लिए ये लोन कोसाइन कर दो, मेरे लिए ये मुझे लोन दे दो। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है। देखिए लोग आपको खड़ूस बोले तो चलेगा, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद कमाया हुआ पैसा है, तो आप प्लीज़ उसे अच्छी तरह से बचा के रखें। अपने लिए आपको जो भी चीज़ें करनी हो आप ज़रूर करें, लेकिन दूसरों के लिए लोन्स लेना, गारंटी लेना, ये आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मना कर रही हूँ। बजटिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना भी आप लोगों को ज़रूरी है। अगला मैसेज आप लोगों के लिए है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। देखिए कि क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये एक इमोशनल कार्ड है। तो पैसे के प्रति आप लोग थोड़ा सा इमोशनल हो। ये पैसा कमाने के बारे में भी है, तो शायद आपके लिए पैसा मतलब सिक्योरिटी, पैसा मतलब अपने लिए एक मन की शांति होना, मन का सुकून होना, ये दर्शाता है। लेकिन आप पैसा जैसे खर्चा करते हो ना, वहाँ पे भी आपके इमोशंस थोड़े से ज़्यादा हावी होते हैं आपके ऊपर। तो शायद आप अपनी मम्मी के लिए ले, अपनी फैमिली के लिए ले, अपने फ्रेंड्स के लिए ले, भावुक होकर आप पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो। या फिर आपके जब इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स होता है कि अरे आज मूड ख़राब है, अरे आज बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर आप जाके अपने आप को बेटर फील कराने के लिए थोड़े से पैसे को खर्च करते हो। तो वो आपकी एक टेंडेंसी है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा बजटिंग आपके और थोड़ा सा ध्यान दे। पैसे बहुत ज़्यादा है, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खर्चा भी आपका उतना ही ज़्यादा है। लग्जरी पे खर्चा करना शायद आपको पसंद है, इमोशनल शॉपिंग करते हो, और कभी कभी क्या होता है इमोशंस के आड़े आके कुछ ले लेते हो और फिर रिग्रेट करते हो कि अरे मैंने ये क्यों लिया। तो वो आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए ये आपको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। थोड़ा सा पैसा खर्चा करते वक्त एक कॉमन सेंस ले ले, और एक थोड़ा सा ना असर्टिव अप्रोच ले ले कि नहीं ये लॉजिकली सही है कि नहीं है। कुछ लेना है 24 घंटे रुक जाओ, कुछ लेना है 48 आवर्स रुक जाओ, और 24 घंटे 48 आवर्स के बाद भी अगर आपको लगता है ये चीज़ लेनी चाहिए तो आप ज़रूर लें, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी आपकी स्थिति जैसी भी हो, आने वाले समय में आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आने वाला है। हम लेते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स। तो आपके ऑरेकल कार्ड्स में सबसे पहला कार्ड है आपका वन रिंग सर्कस। तो जैसे मैं बता रही थी ना 9 ऑफ पेंटिकल्स में कि आपने अपने आप से मेहनत खुद करके, दिन रात मेहनत करके इनफैक्ट ये कमाया हुआ पैसा है, ठीक है। तो वन रिंग्ड सर्कस है, जो कर रहे हो अपने लिए फाइनेंशियली खुद ही कर रहे हो। आपके लाइफ में लोग हैं भी जो शायद आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान है ना, आप किसी का एहसान शायद नहीं उठाना चाहते। तो फाइनेंशियली जो भी आपके पास आएगा इन द फ्यूचर, आप जो भी करोगे वो खुद के बलबूते पे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आप लोगों के लिए एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि आप लोग जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो ना,
उसी में आप लोग सबसे ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो आपकी हॉबी आगे चल के आपका करियर हो, या आपका करियर एक ऐसे फील्ड में हो जो आपको बहुत मन से पसंद है, इसीलिए जो करते हो आप पूरे मन से करते हो और इसीलिए आपको उसका फ़ायदा भी मिलता है। तो ये है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो फ़िलहाल मुझे देख रहे हो और करियर की शुरुआत में हैं, अपने डिसीजंस उसी तौर पे रखो जो चीज़ आपको मन से एकदम मंजूर हो। मन मार के कोई चीज़ मत करना, क्योंकि आपके लिए वो फलित नहीं होगी। जो चीज़ आप दिल से करोगे, पैसे कमाने का जो रास्ता आप दिल से अपनाओगे, उसमें आपको सबसे ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है होम। तो शायद आपका सपना हो सकता है कि आपके लिए एक घर लें, तो घर के प्रति आप सेविंग अब करना स्टार्ट करें, या आपने घर ले लिया है और घर के प्रति आप इंटीरियर करवाएं या घर की छोटी मोटी चीज़ें अब खरीदें, अपने घर को बेहतरीन कैसे बनाए रखें उसकी तरफ आप ध्यान दें। तो वो चीज़ों की तरफ शायद आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, या फिर आपको लगता है ना आपका घर जो है वो सबसे ज़्यादा सुंदर हो, तो घर को सुंदर बनाए रखना, उसमें भी आपके पैसे थोड़े से चले जाते हैं। लेकिन घर का तरफ एक पैसे को इन्वेस्ट करना, एक पैसे के खर्चा करना, दोनों यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। आपका नेक्स्ट कार्ड है पीस। तो पैसे के प्रति आने वाले दिनों में आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत की वजह से अब आप सांस ले सकते हो कि ओके ठीक है, पैसा आ रहा है, ऑलरेडी पैसा आगे जाके एक अच्छा अमाउंट आप सेव भी कर सकते हो। तो पैसे को लेके ना चिंता आपके मन में आने वाले समय में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगला देख लेते हैं। देखिए आपके लिए क्या है ना, छोटे मोटे एक्सपेंसेस आपके चलते रहेंगे, क्योंकि एक तो क्या है आप इमोशनल बहुत हो पैसे को स्पेंड करने के लिए, लेकिन छोटे मोटे खर्चे के बाद ऐसे बड़ी कोई प्रॉब्लम पैसे को लेके मैं नहीं देख रही हूँ। पैसे को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो ये है मैसेज। और जैसे मैं आपको इस कार्ड में भी बता रही थी, जब आप पैसा खर्चा कर रहे हो, इनफैक्ट पैसा जब आप निवेश भी कर रहे हो ना, थोड़ा सा सोचो और थोड़ा सा टाइम ले लो डिसीजन के लिए। इम्पल्सिवली आवेश में आके, इमोशंस में आके पैसा ना इन्वेस्ट करना, ना पैसा खर्चा करना, ठीक है। ये आपके लिए मैसेजेस हैं, क्योंकि पैसे को लेके जो भी डिसीजन ले रहे हो उसमें थोड़ा सा टाइम ले लो, 10 दिन का समय ले लो, स्पेशली जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है। लेकिन अगर आपको पैसा खर्चा करना है तो एटलीस्ट 24 घंटे रुक जाओ। 24 घंटे बाद भी अगर लग रहा है नहीं ये चीज़ चाहिए ही है, फिर ज़रूर लेना, ठीक है। पैसे को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद ही कमाओगे, खुद ही जहाँ पे मर्जी हो वहाँ खर्चा करोगे, और एक पैसे को लेके चिंताएं जो है ना वो आपकी सारी आने वाले समय में दूर होने वाली है। बहुत प्रोटेक्टेड हो पैसे को लेके, बस बजटिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। तो बस यही है आपके मैसेजेस आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को लेके। अब हम मिलेंगे आने वाले वीडियो में। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 2, तो ये हैं आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के मैसेजेस। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से, और आपके लिए सबसे पहला जो टैरो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपके फिलहाल का जो फाइनेंशियल स्टेटस जो भी हो, अगर आपके लाइफ में पैसे को लेके प्रॉब्लम्स भी चल रहे हो, तो आने वाले दिनों में ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप अपने पिछले जो सर्कमस्टांसेस हैं उनसे आगे निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और आने वाले दिनों में आपका फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड जो है वो है एस ऑफ कप्स। और एस ऑफ कप्स ना खुशियों का कार्ड है, ये मन की शांति का कार्ड है, ये मन का सुकून का कार्ड है। तो पैसे को लेके अब आप चैन सुकून से जी पाएंगे। लेकिन एक और चीज़ आप लोगों के लिए है, शायद आप लोगों का व्यक्तित्व ऐसा है ना कि आप लोगों के पास पैसे जितने भी हो वो आपके स्टेट ऑफ माइंड को नहीं दर्शाता। लाइक कम पैसों में भी आप खुश रहना जानते हैं, ज़्यादा पैसे आए तो उसमें भी आप खुश रहना जानते हैं, और आप एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड किस्म के इंसान हैं। तो पैसे को लेके भी ना आपका जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। जो भी हो आने वाले समय में आपका फाइनेंशियल समय बेहतर होगा। ये फाइनेंसेस को लेके एक नई शुरुआत भी दर्शा रही है। तो शायद आप लोगों के लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम अब स्टार्ट हो, या फिर आप जहाँ पे थे जॉब के लिए वो आपका जॉब का एरिया चेंज हो और नए
कंपनी से आपको इनकम आए या ऐसे सोर्स से अब आपको पैसे आने की शुरुआत हो या पैसे आए जो आपने पहले कंसिडर नहीं किया था, ठीक है। लेकिन पैसा आपके लाइफ में अब फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी पहले की परिस्थिति या अब की परिस्थिति जो भी हो, आने वाले समय में एक पैसे का फ्लो जो है ना, वो आपके लाइफ में आना शुरुआत हो जाएगा। आपका अगला कार्ड जो है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पैसे के बारे में, पैसा कमाना कैसे है, पैसा निवेश कैसे करना है, इस बात को लेके शायद आपको थोड़ी और जानकारी लेने की ज़रूरत है। क्योंकि पैसा मैनेज करने के लिए, पैसा निवेश करने के लिए जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी जानकारी शायद आपको है नहीं। तो आपके फाइनेंसेस को भी लेके फिलहाल आपके पास पैसे कितने हैं, फिलहाल आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उन चीज़ों को भी लेके ना आपको बारीकी से थोड़ा सा अटेंशन देना चाहिए। शायद आपको डिटेल में बैठ के अपने फाइनेंशियल परिस्थिति को देखना चाहिए। एक और चीज़ है आप लोगों के लिए ध्यान में रखना कि आपके लिए आपके पैसे कहाँ जाते हैं, आपके छोटे छोटे एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं, वो ना अगर आप कहीं लिख के रख सकते हो तो आपको लिख के भी रखने चाहिए। क्योंकि शायद आपके लिए क्या होता है कि आप चलो अरे आज हमने स्टारबक्स में चले गए तो वहाँ आपके कॉफ़ी के पैसे हो गए, चलो आज लंच खरीद दिया वहाँ पैसे चले गए, अरे खाना खा लिया वहाँ पैसे चले गए, फ़ोन के प्लान में पैसे चले गए, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट भरते हुए पैसे कहाँ चले गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, इंटरेस्ट कहाँ चला गया, रेंट का पैसा कहाँ चला गया, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके कहाँ पैसे जा रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो डिटेल्ड ओरिएंटेड आपको बनना चाहिए आपके पैसे को लेके। एक और चीज़ है, जब आप पैसे निवेश भी कर रहे हो ना, तो छोटी छोटी बारीकियां आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो पैसे को लेके, बारीकी से देखो, फाइन प्रिंट जिसे हम कहते हैं, वो पढ़ो और पूरी जानकारी के बाद ही अपना पैसा निवेश करना। एक और चीज़ फाइनेंशियली यहाँ पे है कि जैसे आप आपकी स्किल में ज़्यादा बेहतर बनोगे, जैसे आपका काम का लेवल जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा ना, आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी इम्प्रूव होता जाएगा। और आने वाले समय में शायद आपको एक प्रमोशन की भी चांसेस है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था नए सोर्स से इनकम आना, तो प्रमोशन की वजह से ज़्यादा पैसे आना और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होना, ये भी यहाँ पे दर्शाता है। आपका अगला कार्ड जो है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है आप लोगों को कि आप ना थोड़ा सा आगे की सोच के, थोड़ा एक विजन रख के पैसे कमाने की क्षमता बहुत ज़्यादा रखते हो। जैसे शेयर मार्केट हो गया आपका, जहाँ पे आपको पहले दिन शायद पता हो कि अरे आज मैं ये कंपनी में निवेश करूँगा तो आगे 2 दिन में शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे जिससे मुझे और पैसे आएंगे, तो थोड़ी दूरदृष्टि रखना, वो थोड़ी चीज़ें यहाँ पे दर्शाता है। इन्वेस्टमेंट्स के प्रति भी शायद आने वाले दिनों में आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आए निवेश के, तो अगेन फाइन प्रिंट देखना, लेकिन काफ़ी सारे निवेश के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे और जो भी आपको बेस्ट लगता है वही अपने सूझबूझ से आप निवेश के लिए ऑप्शन चूज़ करें और उसमें आप इन्वेस्ट करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स का क्या है ना, ट्रैवल का एलिमेंट है यहाँ पे, और 6 ऑफ वॉन्ड्स में भी एक ट्रैवल का एलिमेंट है। तो अगर जॉब आपके लिए एक ऐसी ऑफर आए जो आपको दूसरे शहर लेके जाती है, आपको दूसरे स्टेट में लेके जाती है, दूसरे कंट्री में लेके जाती है, तो आपका फाइनेंशियल जो स्थिति है आपकी फ़िलहाल की, वो भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। या फिर ऐसे कंपनी में काम करना जहाँ पे जिनका ऑफिस जो है वो हेड ऑफिस जो हो गया वो दूसरे शहर में है, आप दूसरे शहर में काम करते हैं, या फिर उनका हेड ऑफिस जो है वो दूसरी कंट्री में है और आप किसी और कंट्री में बैठ के काम कर रहे हो, तो वैसे भी कंपनी से फिर आपको पैसे ज़्यादा आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको पैसे ज़्यादा आए, या फॉरेन करेंसी में पैसे आपको ज़्यादा आए, ये सारी चीज़ें भी 3 ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है। आते हैं हम आपके नेक्स्ट कार्ड के लिए। उससे पहले वापस बता दूं कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों में आपका शायद ज़्यादा है, या फिर पीपीएफ हो गया कि आप ज़्यादा टाइम पैसे डाल रहे हो और फिर एक आई थिंक 10 साल के बाद होता है, फिर उसके बाद जो पैसे आए 15 साल के बाद होता है। तो वैसे पैसे का इन्वेस्टमेंट, दूरदर्शी इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए ज़्यादा फलत होगा। हम आते हैं आपके 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के प्रति। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा कहता है ना कि शायद आपको कोई डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, या आपके करियर में कोई डिसीजन लेना है, तो उसको डिले मत करना,
ठीक है, जो भी डिसीजन आए इमीडिएटली ले लो, क्योंकि ऐसा है ना, ये कार्ड है कि मैं डिसीजन तो लेना चाहती हूँ लेकिन ले नहीं पा रहा हूँ, या अरे चलो बैंक में पैसा पड़ा है, चलो पड़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ये जो थोड़ा एटीट्यूड है उससे आपको थोड़ा बच के रहना है। आपके पैसे निवेश के प्रति आपको इमीडिएटली डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि आपके लिए क्या है ना, शायद ऐसा हो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आए करियर के प्रति, फाइनेंशियल के प्रति, और आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, ऐसा आप लोगों के साथ ना हो। इसीलिए कोई भी पैसे को लेके डिसीजन आपको लेना है, एकदम तुरंत डिसीजन लो, कभी भी अवॉइड ना करो या आगे के दिन पे उसको ढकेलने की कोशिश ना करो, ठीक है। आइदर वे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है। सिंप्लिसिटी, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने बताया था कि फाइन प्रिंट के प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो ऐसे स्कीम्स में इन्वेस्ट करो जहाँ पे उनका डिटेल्स जो है ना वो काफ़ी सिंपल हो, या फिर इजी समझने वाले टर्म्स को लेके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स जो आपको कम्प्लीटली समझ में नहीं आ रही है, या आपको 3 लोगों के साथ बैठ के पहले समझ के लेनी है ये स्कीम, ऐसे स्कीम में आपको थोड़ा सा निवेश नहीं करना चाहिए। एडजस्टमेंट्स, जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे आपको तुरंत डिसीजन लेना है, क्योंकि शायद आपका टेंडेंसी है कि आप इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेते हो, या आप अवॉइड कर लेते हो डिसीजन लेना, या कल पे छोड़ देते हो, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट्स आपको थोड़े से करनी है, और उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो ठीक हो जाएगी, या फिर आप कंपनी चेंज करोगे और वो एडजस्टमेंट करोगे, फिर आपकी फाइनेंशियल स्थिति बेटर हो जाएगी। तो कुछ एडजस्टमेंट्स आप लोगों को करने हैं आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। ब्लेसिंग्स, तो आने वाले समय में जैसे मैंने बताया था कि फिलहाल का समय जैसा भी हो, अच्छा है समय तो और बेहतर हो रहा है, और समय अगर बुरा चल रहा था तो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आप लोगों के लाइफ में ज़रूर आ रहे हैं। आपका अगला कार्ड भी वही है, रेस्क्यू। स्पेशली अगर आप बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, बुरे समय से गुजर रहे हो आपके करियर के प्रति, आपके पैसे के प्रति, तो आने वाले समय में उस बुरी परिस्थिति से आप लोग निकल जाओगे। स्पेशली एक चीज़ बता दूँ ना आप लोगों के लिए, अगर आप दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हो, अगर आप दूसरे कंट्री में जाके कुछ करोगे तो पैसे आपके लिए ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ट्रैवल का एलिमेंट है ना आपके लिए पैसे को लेके बहुत दिखा रहा है, या फिर दूसरी कंट्री से पैसे आना, ये चीज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेटर्स। वापस वही आ रहा है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स, जो स्कीम्स समझ में ना आए उसकी तरफ थोड़ा सा इन्वेस्ट मत करना पैसा, और फाइन प्रिंट को लेके थोड़ा सा आप केयरफुल रहना। एक और चीज़ है, लेटर मतलब एक प्रमोशन का भी एक लेटर हो सकता है, जैसे हमने पहले कार्ड में बताया था, या फिर प्रमोशन की वजह से सैलरी में बढ़ोतरी होना, उसकी वजह से फिर फाइनेंशियल स्थिति और बेहतर होना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दर्शाता है। ओके, तो चले लास्ट भी आपका अच्छा ही कार्ड है। तो बूट भी कहता है कि आने वाले समय में, स्पेशली फ्यूचर में आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। स्पेशली मैं बताऊं तो 3 महीने के बाद का समय है। 3 महीने के बाद से आपका फाइनेंशियल स्थिति जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जो भी हो, निवेश के ऑप्शन आपके पास बहुत आने वाले हैं, और ट्रैवल यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो प्लीज़ दूसरी शहर में जाके नौकरी कर सको, ऑफर आए तो प्लीज़ उसे मना मत करना, ठीक है। तो यही है आपके मैसेजेस आपके आने वाले फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। तो ब्लेसिंग्स ही आ रहे हैं आपके लिए। तो बस पैसे के निवेश को लेके थोड़ा सा ध्यान देना, लेकिन पैसे को लेके वैसे तो कोई प्रॉब्लम मैं देख नहीं रही हूँ। फिलहाल की परिस्थिति जो भी हो, आगे का फ्यूचर बेहतर ही है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 3, तो ये है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के मैसेजेस। तो हम शुरुआत करते हैं आपके टैरो कार्ड से। तो आपका सबसे पहला कार्ड जो है ना वो है 4 ऑफ कप्स। और 4 ऑफ कप्स कहता है कि शायद आप पैसे को डील करना या पैसे के साथ डील करना थोड़ा सा अवॉइड करते हो, या फिर पैसे को लेके कोई डिसीजन लेना हो उसे आप थोड़ा अवॉइड करते हो, या फिर आपके लिए ना आपके करियर वाइज भी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आते भी हैं तो ऑलमोस्ट आपके लिए ऐसा है कि आप आपके कंफर्ट जोन में बैठे हो, और कंफर्ट जोन से आपको निकलना ही नहीं है। तो ये आपके करियर के प्रति हो गया, ये आपके पैसे के प्रति हो गया। आपको कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना है और थोड़ा सा प्रयास करना है।
पैसे को लेके एक और चीज़ बता दूं, आपको जब कोई डिसीजन लेना हो ना, तो आपको हमेशा अपने ऑप्शंस जो हैं वो बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं, उनको ठीक से समझ लेना है और फिर ही डिसीजन लेना है। जो भी हो, फिलहाल आपका एटीट्यूड पैसे की तरफ ऐसा है कि चलो बैंक में पड़ा है, पड़ा रहने दो, अकाउंट में है ना, सेफ है, टाइम आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। तो ये एटीट्यूड जो है ये आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और पैसे को लेके स्पेशली अगर आप फ्यूचर में ग्रोथ चाहते हो तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में निकल के थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। आपके नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट कार्ड जो है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। और व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कार्ड है फाइनेंशियल फ्यूचर को लेके, क्योंकि ये देखता है कि आपके सामने लक्ष्मी देवी जो है ना वो एकदम मुस्कुराते हुए खड़ी है। तो आने वाले समय में आपके लिए पैसे को लेके शायद सोर्सेस से पैसे आ जाए, बहुत अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से आपको पैसे मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन पैसे को लेके शायद ऐसा हो कि आपको प्रमोशन मिल जाए, उसकी वजह से आपके सैलरी में बढ़ोतरी आ जाए, आप नौकरी चेंज कर ले उसके लिए बढ़ोतरी आ जाए, या फिर अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से, जैसे किसी ने आपको पैसे दे दिए, फैमिली की तरफ से आपको अनएक्सपेक्टेडली पैसे आ गए, या इनहेरिटेंस की वजह से, लाइक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, उससे आपको कोई पैसे आ जाए। तो ऐसे पैसे आपकी तरफ आने से मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी हो, आपका फाइनेंशियल परिस्थिति जो है वो आने वाले दिनों में बेहतर हो रही है। देखिए, पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन अब निवेश कैसे करना है इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। पैसे को पड़ा ना रहने दे, क्योंकि आपको अगर पैसे में ग्रोथ चाहिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लेना होगा निवेश में, ठीक है। हम बढ़ते हैं आपके आगे के कार्ड के प्रति। तो आपका आगे का कार्ड है ना कि आपके लिए थोड़ा सा आपको पैसे जो है ना वो थोड़े बचा के रखने हैं। तो शायद ऐसा होगा कि आपके पास आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पैसे आए या पैसे का फ्लो बढ़े, और उसके वजह से लोग आपकी तरफ व्यवहार उनका थोड़ा सा बदल जाए, या फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करे कि चलो आपके पास आ गए हैं पैसे, तो अब आप उनकी मदद करना शुरुआत करें, ठीक है। तो अपने पैसे को थोड़ा सा बचा के रखो लोगों से, अपने तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो। यहाँ पे ऐसे हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो लोगों को पता चले कि अरे आपके पास इतने पैसे आ गए हैं, तो फिर उनका एटीट्यूड आपकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा बदल जाए, ये भी आपकी तरफ हो सकता है। लेकिन एक चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि जॉइंट अकाउंट आपको ज़रा भी नहीं रखना है। आप किसी के ऊपर कितना भी विश्वास क्यों ना कर ले, आपके भले पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपका अकाउंट हमेशा इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ही एक चीज़ की गांठ बांध ले कि जॉइंट बिजनेस में नहीं जाना है, जॉइंट ट्रांजैक्शन नहीं करना है, या जॉइंट फाइनेंशियल डिसीजन किसी के साथ नहीं लेने। आपके जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस है वो हमेशा ही आपके लाइफ लॉन्ग के लिए आपके खुद के होने चाहिए, ठीक है। अगला कार्ड जो है आपके लिए वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक इम्पल्सिव कार्ड है, बिना सोचे समझे लिए हुए डिसीजंस का कार्ड है, ठीक है। तो आपके फाइनेंशियल्स की प्रति, आपके करियर की प्रति आपको जो भी डिसीजन लेना है ना वो थोड़ा समय लेके लेना है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के प्रति रैश डिसीजन ना ले, या किसी ने बोल दिया कि अरे आज ये शेयर की प्राइस बहुत बढ़ गई है, ये आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाला है, तो एकदम अचानक से पैसे इन्वेस्ट ना करें। इम्पल्सिव डिसीजन कि चलो आज ये स्कीम आ गई है, इसमें आज पैसे डालोगे, एक साल बाद वो डबल हो जाएंगे, तो ऐसे वाले जो स्कीम्स होते हैं ना उसमें आप ज़रा भी निवेश ना करें। आपके जो भी डिसीजंस है आपको बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ लेने हैं, आपको बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ अपने फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो लेने हैं। एक और चीज़ है, जब आपका खर्चे की बात आती है तो खर्चे में भी इम्पल्सिव परचेसेस ना करें। चलो आज ये चीज़ पसंद आ गई, यहाँ पे खर्चा कर दो, अरे ये घर पसंद आ गया है, नहीं आज के दिन ही डील फाइनल करनी है, कार पसंद आ गई, नहीं अभी लेनी है। तो ये जो इम्पल्सिव डिसीजंस है ना ये आपको आगे जाके भारी पड़ जाएंगे, या ऐसे होगा कि आपने ले तो ली चीज़ और फिर आप रिग्रेट कर जाओ, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको इम्पल्सिवली नहीं करनी,
इमीडिएटली आपको ज़रा भी नहीं करनी। एक और चीज़ है आप लोगों के लिए कि अगर आप ट्रैवल करेंगे, अगर आप दूसरी सिटी में जाएंगे या फिर दूसरी कंट्री में जाएंगे या ट्रैवलिंग के थ्रू आप पैसे बहुत ज़्यादा कमाएं, ये आपके लिए हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है उसमें भी एक ट्रैवल का एलिमेंट है, एक मूवमेंट का एलिमेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपका लास्ट टैरो कार्ड जो है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और 7 ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्ग टर्म का कार्ड है। ठीक है, तो आपने अगर पैसे आज निवेश किए हैं तो ये आप ज़रा भी एक्सपेक्ट ना करें तो ये इमीडिएटली नेक्स्ट डे डबल हो जाएंगे। तो ऐसी स्कीम्स भी आप अवॉइड ही करें। आप ऐसे स्कीम्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करें जहाँ पे लॉन्ग टर्म से आराम से आपके पैसे बढ़ जाए। एक और चीज़ है, शायद आपका नेचर थोड़ा इम्पल्सिव हो, तो आप ना पैसे को लेके शुरुआत से ही, आप अपने करियर के कौन से भी पड़ाव में क्यों ना हो, आपको स्टार्टिंग से ही ना लॉन्ग टर्म का सोचना है कि अपने रिटायरमेंट का सोचना है, 10 साल के बाद की प्लानिंग करनी है वैसे। ठीक है, तो आगे की सोचे ज़रा, क्योंकि आपके लिए क्या है ना, ऐसा ना हो कि आप आज पैसे तो बहुत कमा रहे हो लेकिन आप खर्चा भी उतना कर रहे हो और फिर लॉन्ग टर्म में आपको फिर कोई इश्यूज़ ना हो। ठीक है, तो हमेशा ही लॉन्ग टर्म की तरफ सेव करो। ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको निवेश करना चाहिए जो आपको सस्टेनेबल रिजल्ट्स दे, कि हमेशा ये कंपनी जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देती है। शेयर मार्केट में भले आप निवेश कर लो, लेकिन आपको अच्छे रेप्यूटेड कंपनीज में या फिर अच्छे एजेंट के प्रति, अच्छे ब्रोकर के थ्रू आपको हमेशा जाना चाहिए। किसी भी इंसान के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, और अंधविश्वास तो आप लोगों को ज़रा भी नहीं करना है। ठीक है, आपके पैसे में भी क्या है ना, आपका स्टेडी ग्रोथ है। आपका अचानक से आप रिच हो गए या मालामाल हो गए, ऐसा नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड इनकम की प्राप्ति हुई तो एक स्थिति वो होगी, लेकिन अदरवाइज आपके लाइफ लॉन्ग आपका फाइनेंस जो ग्रो होगा वो एकदम स्टेडी ग्रो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अरे एक दिन बहुत पैसे हैं और नेक्स्ट डे आपके पास पैसे नहीं है। तो कंसिस्टेंटली आपके पास पैसे आते जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट भी बढ़ता जाएगा, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचेंगे फाइनेंशियल निवेश के प्रति, कोई भी जॉब लेते हुए भी, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब हम देखते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स आपको क्या कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए है विजडम। तो जैसे मैंने बताया कि कोई डिसीजन लो सूझबूझ के साथ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये सारे डिसीजंस जो है वो लेने हैं। ओके, तो ज़रा भी जल्दबाजी ना करो, अपना टाइम लो। अगर किसी से कंसल्ट भी करना है तो ऐसे इंसान से कंसल्ट करो जिसको फाइनेंशियल नॉलेज हो। फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करो, लेकिन अपने लाइफ में, अपनी पर्सनल फैमिली में फाइनेंशियल आपकी परिस्थिति क्या है ये आप ज़रा भी डिस्कस ना करें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट से करें या खुद की सूझबूझ से ही आपको करना है। स्ट्रेंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ है, और जैसे मैंने बताया सस्टेनेबल ग्रोथ है कि चलो आज ये पैसे है, इतना लेवल बढ़ गया, धीरे धीरे आपका जैसे करियर प्रोग्रेस हो जाएगा आपकी फाइनेंशियल परिस्थिति भी वैसे बढ़ती जाएगी। कंसिस्टेंट ग्रोथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा ज़रा भी नहीं है। विजन, जैसे मैंने आपको बताया था ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, आपको एक विजन रखनी है कि 10 साल के बाद मैं अपने आप को फाइनेंशियली कहाँ देखता हूँ, मैं अपने आप को फाइनेंशियली कहाँ देखती हूँ, रिटायरमेंट के लिए मेरे पास कितने पैसे होने ज़रूरी है, या फिर 5 साल के बाद खर्चे का लेवल कितना बढ़ जाएगा, या फिर मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आपका विजन एक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। विल पावर, जैसे मैंने बताया था, खर्चे को लेके शायद आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हो, तो जब आपको लग रहा है कि नहीं आप इम्पल्सिव हो रहे हो, अपने विल पावर का इस्तेमाल करो कि नहीं मैं ये डिसीजन नहीं लूँगा, मैं इमीडिएटली नहीं करूँगा, सोच समझ के मैं डिसीजन लूँगी, और अपने विल पावर का आपको इस्तेमाल करना है। विजन आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। और पैसे को लेके एक फाइनेंशियल प्लानर, एक आदमी, ठीक है, आपकी शायद हेल्प कर सकता है, या फिर पैसे को लेके ना आपको बहुत असर्टिव रहना है कि ओके यहाँ मुझे निवेश करना है, यहाँ निवेश करना है, यहाँ निवेश करना है। पैसे को लेके आपको बहुत फर्म रहने की ज़रूरत है। ऐसे ना हो कि लोग आपका एडवांटेज उठाएं क्योंकि आपके पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें।
ब्रिज फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले टाइम में। फिलहाल की परिस्थिति जैसी भी हो आने वाले समय में बहुत होगी, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको खुद के पैसे में ना खुद इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आपका फाइनेंशियल प्लानर हो भी, लेकिन एक दिन महीने में आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसके साथ बैठना होगा। खुद अपने डॉक्यूमेंट्स ऑब्जर्व करो, कहाँ क्या आ रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है, ये चीज़ें नोटिस करो। आपके करियर में ग्रोथ कैसे हो रहा है, क्योंकि आपके लिए क्या है ना, आपको पर्सनल इंटरेस्ट आपके पैसे में, आपके करियर में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के दबाव में ना आना, किसी के इन्फ्लुएंस में ज़रा भी नहीं आना पैसे को लेके, ठीक है। पैसे और करियर को लेके ये दो चीज़ें ज़रूर बोलूँगी। आइदर वे पैसे बहुत अच्छे हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ है जो बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन है दूसरे दिन पता नहीं, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। लॉन्ग टर्म का सोचो, और रिटायरमेंट की प्लानिंग आप भले 25 साल के हो, आप 30 साल के हो, स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि आपका पैसा आज डालोगे ना तो आपके रिटायरमेंट के टाइम में बहुत बड़ी पूंजी आपके पास हो, ये आपके लिए संभावना है, ठीक है। तो बस यही है आपका फाइनेंशियल फ्यूचर। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।